आज जिग्निशन में ले चलेंगे किया कारेंस क्लेविस के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। जानेंगे ऑटो सेक्टर के लिए कैसा रहा 2025। बताएंगे 2026 में लॉन्च होने वाली टॉप 5 कार्स के बारे में और जानेंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा ऑटो शो जिग्निशन में। अगर आपका बजट 11 लाख से 20 लाख के बीच में है और आप अच्छी रोड प्रेजेंस, एडवांस फीचर्स वाली कार की तलाश में हैं, तो किया कारेंस क्लेविस पर भी एक बार नजर डाल सकते हैं। इस कार में क्या है खूबियां, आइए टेस्ट ड्राइव के जरिए समझते हैं। आज मेरे साथ है किया कारेंस क्लेविस, किया की एक ऐसी कार जो कि अपने एक बोल्ड प्रोफाइल, एक अच्छे लुक और स्टाइल के लिए जानी जाती है। सो इस कार के अंदर क्या क्या है खूबियाँ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कार है 13 लाख से 25 लाख ऑन रोड प्राइस के आसपास आती है। ऐसे में अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक बड़ी कार की तलाश में हैं तो क्या ये कार वाकई फ़ायदे का सौदा होगा या फिर नहीं, इसको जानने के लिए आज हम इस कार के बारे में बताने जा रहे हैं, इसकी कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ। तो शुरुआत इसके खूबियों से करते हैं। तो इसका जो पहला खूबी है वो है लुक, डिज़ाइन और स्पेस। ये कार बाहर से दिखने में बोल्ड, स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक नज़र आएगी। साथ ही इसके जो एलॉय व्हील हैं वो भी आपको फ्यूचरिस्टिक दिखेंगे। रियर प्रोफाइल भी इसकी आप देखेंगे तो वो भी कोरियन डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है। साथ ही इंडियन रोड पे जो भी आप टिपिकल गाड़ियाँ देखेंगे उससे ये कार आपको स्टाइल के मामले में अलग दिखेगी। साथ ही इस कार का जो केबिन है वो भी काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। ख़ास तौर पे जो इसका कॉकपिट है वहाँ पर भी सामान रखने की अच्छा खासा स्टोरेज दी गई है। साथ ही इसका जो बूट स्पेस है वहाँ पर भी आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। वहीं पर इसकी जो दूसरी खूबी है वो है थर्ड रो। सेकेंड रो से भी बेहतरीन इसका थर्ड रो आपको मिलेगा, यानी कि अगर आप अपने फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं और पीछे 3 लोग बैठे हैं तो उनको अच्छा खासा बैठने का जो सुविधा है वो इस कार के अंदर मिल जाती है। और इसकी जो तीसरी खूबी है वो है इसका इंजन। तो इस कार के अंदर 2 इंजन मिल जाता है, यानी कि जो पेट्रोल लवर हैं और जो डीजल लवर हैं दोनों लोगों के लिए किया ने खास व्यवस्था की है। पेट्रोल लवर्स को मिलेगा 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, वहीं पर डीजल प्रेमियों को मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन। फीचर्स की बात करें तो इस कार के अंदर ढेर सारे एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि इस कार का जो वेंटिलेटेड सीट है वो थर्ड रो तक जाता है, यानी कि ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट, सेकंड रो सीट और थर्ड रो सीट तक आपको वेंटिलेटेड सीट की सुविधा मिलेगी। साथ ही कार का जो सीट है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होता है, उसको आप 4 तरीके से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। कार के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा, साथ ही एम्बियंट लाइटिंग और जो सेकेंड रो पैसेंजर सीट है वहाँ पे एक बॉस मोड है, यानी कि जो सेकेंड रो पे बैठेगा वो आगे वाली पैसेंजर सीट को एक बटन के सहारे अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकता है। वहीं पर जो कार के अंदर का जो केबिन है उसमें आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो इस कार के अंदर आपको एडास लेवल 2 जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। 360 कैमरा व्यू मिल जाता है। हालांकि इसकी जो वीडियो क्वालिटी है, कैमरे की जो क्वालिटी है वो उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आप किसी तंग सड़कों पर और किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप इस कार को लेकर जाते हैं तो 360 कैमरा व्यू काफ़ी सक्षम है और आपको सुरक्षित गाड़ियों को वहां से निकाल देगा और आपको आसानी से गाड़ी को पार करने में भी हेल्प करेगा। तो ये तो रही इसकी खूबियों की बात। चलिए अब जानते हैं कि इस कार के अंदर क्या है खामियां। खामियों की बात करें तो इस कार का जो सेकेंड रो है उससे ज़्यादा किया ने थर्ड रो को प्राथमिकता दी है, यानी कि सेकेंड रो में थोड़ा सा लेग स्पेस कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू थर्ड रो।
और जो कि लॉन्ग ट्रिप पर जब आप जाएंगे तो उस समय कहीं ना कहीं थकावट महसूस होगी। हालांकि थैंक्स टू कैप्टन सीट जो कि आपको उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देगा। वहीं पर इसका जो दूसरी खामियां हैं वो है कि इसके टॉप मॉडल में भी वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा नहीं मिलती है। ब्लूटूथ के सहारे और कनेक्टेड कार के सहारे आपको गाड़ी को कनेक्ट करके आप जो भी फीचर्स हैं उसका आप आनंद ले सकते हैं। तो आप भी एक ऐसी कार की तलाश में है जो दिखने में स्टाइलिश हो और कार के अंदर अच्छा स्पेस हो और आपका परिवार भी बड़ा है, तो नो डाउट आप किया कारेंस क्लाविस को चुन सकते हैं। और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 13 लाख रुपए से शुरू होती है और 25 लाख रुपए तक इसका टॉप मॉडल जाता है। हालांकि जब भी आप इस कार को खरीदने जाएं तो टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें, साथ ही इसका सही वेरिएंट का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है। ढेर सारे वेरिएंट में आती हैं और उसी के हिसाब से आप अपनी कार को खरीदें, लेकिन जब भी आप इस कार को लें तो वेरिएंट का चुनाव आप सोच समझ के करें। 2025 ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बदलाव का साल रहा। नई टेक्नोलॉजी, ईवी क्रांति और सरकारी नीतियों ने इंडस्ट्री को नई रफ्तार दी। कई बड़ी गाड़ियां लॉन्च हुई, रिकॉर्ड टूटे और भारत ग्लोबल ऑटो हब बनने की ओर एक कदम और आगे बढ़ा। आइए नजर डालते हैं 2025 के ऑटो सेक्टर के बड़े हाइलाइट्स पर। ऑटो सेक्टर के लिए 2025 की शुरुआत ही शानदार रही। जनवरी में आयोजित हुआ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, जहां फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों की भरमार देखने को मिली। खासतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस एक्सपो का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही। लॉन्ग रेंज बैटरी, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और एआई टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ियों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। साल 2025 में ट्रेवल को आसान बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। फास्टैग एनुअल पास की शुरुआत हुई, जिसके तहत महज 3,000 रुपए में 200 बार टोल प्लाजा क्रॉस करने की सुविधा दी गई। इस फैसले से खासतौर पर डेली ट्रेवलर्स और हाईवे यूजर्स को बड़ी राहत मिली। 2025 ऑटो सेक्टर के लिए टैक्स के मोर्चे पर भी ऐतिहासिक साबित हुआ। सरकार की ओर से जीएसटी में बड़ी राहत दी गई, जिससे कारों की कीमतों में कमी आई। नई कारों की बड़ी डिमांड ने फेस्टिव सीजन के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज कराई। नहीं, मुझे लगता है मैं एक प्री जीएसटी वर्ल्ड देखता हूँ, पोस्ट जीएसटी वर्ल्ड देखता हूँ। जीएसटी सबसे बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था 2025 में, और उसके बाद अभी हमने 2-3 महीना देखा है, और वो 2-3 महीने से ऐसा लग रहा है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट बढ़ी है। उसके पहले कंज्यूमर सेंटिमेंट कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर दिख रहा था उसमें। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली 2025 बोलते हैं जब अंत भला तो सब भला। अगर अच्छे से 2025 एंड होता है तो वो एक फ्यूचर की दिशा सेट करता है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से जीएसटी 2.0 सबसे बड़ा हाईलाइट रहा है 2025 का। इस साल एक और बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। ग्लोबल ईवी दिग्गज टेस्ला ने भारतीय बाजार में कदम रखा। टेस्ला की एंट्री को भारत के ईवी इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अगर बात करें लोगों की पसंद की, तो 2025 में कई गाड़ियां इंटरनेट पर ट्रेंड करती रहीं। लोकप्रियता के मामले में टाटा सिएरा इस साल नंबर 1 रही। इसके अलावा मारुति इलेक्ट्रिक विटारा, महिंद्रा की कॉन्सेप्ट कार्स, टेस्ला वाई मॉडल्स, मारुति विक्टोरियस और एमजी विंडसर ईवी लोगों के बीच सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली गाड़ियों में शामिल रही। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि 2025 में पूरा ऑटो सेक्टर इनोवेशन, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ता दिखा। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर और मेक इन इंडिया को मिली मजबूती इस साल की बड़ी उपलब्धियां रहीं। पहली बात तो 2025 कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ है तो पता ही नहीं लगा। इतने जल्दी तो कोई वर्ष मैंने ऐसा नहीं देखा है कि इतने जल्दी खत्म हुआ। और शायद इसकी वजह ये है कि इतने उतार और चढ़ाव रहे इसमें कि हर महीने, या मैं तो कह रहा हूँ हर हफ्ते कोई नई चीज़ निकल के आती थी, जिसकी वजह से फिर हम लोग उसमें उलझ जाते थे और उसका समाधान करने में जुट जाते थे। पर्सनली आप पूछेंगे तो ईवी का ईयर है हमारे लिए। पहला 2 ईवी लाए हैं मार्केट में। फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो हम ईवी नंबर 1 हो गए। 3 साल के बाद आए हैं कंपटीशन के कंपेयर करके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी कसर कुछ नहीं है, बट ओनली ग्रैटिट्यूड। उम्मीद करते हैं साल 2026 ऑटो सेक्टर के लिए एक बेहतर साल साबित होगा।
2026 की शुरुआत ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बेहद खास होने जा रही है। देश की दिग्गज कार कंपनियां नए मॉडल्स और दमदार इंजन ऑप्शंस के साथ बाजार में हलचल मचाने को तैयार हैं। एसयूवी और एमपीवी सेगमेंट में एक से बढ़कर एक लॉन्च होने जा रहे हैं। कौन सी हैं वो टॉप 5 कार्स जो 2026 की शुरुआत में सड़कों पर उतरेंगी? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कार लवर्स के लिए 2026 का पहला महीना ही काफी एक्साइटिंग रहने वाला है। महिंद्रा अपनी फ्लैगशिप एसयूवी XUV 700 के फेसलिफ्ट वर्जन को 5 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है। अब इसे XUV 7XO के नाम से जाना जाएगा। नए एक्सटीरियर डिजाइन के साथ साथ इसमें हाईटेक केबिन मिलेगा। खास बात यह कि XUV 7XO महिंद्रा की पहली ICE SUV होगी जिसमें इलेक्ट्रिक मॉडल्स जैसे ट्रिपल स्क्रीन लेआउट दिए गए हैं। वहीं टाटा मोटर्स भी पेट्रोल SUV सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने जा रही है। टाटा हैरियर पेट्रोल की कीमतों का ऐलान 5 जनवरी को ही होगा। अब तक सिर्फ डीजल में आने वाले हैरियर पेट्रोल इंजन के साथ अपने प्रतिद्वंदियों को सीधी टक्कर देगी। एसयूवी के साथ साथ एमपीवी सेगमेंट में भी एंट्री करने जा रही है निसान। जनवरी 2026 की शुरुआत में निसान ग्रेविटे 7 सीटर एमपीवी लॉन्च की जाएगी। इसके जरिए निसान किफायती एमपीवी बाजार में कदम रखने जा रही है, जिसके बाद टेक्टॉन C एसयूवी भी पेश की जाएगी। टाटा सफारी के चाहने वालों के लिए भी खुशखबरी है। टाटा सफारी पेट्रोल की कीमतें भी 5 जनवरी को घोषित होंगी। पेट्रोल इंजन के साथ सफारी अब उन एसयूवीज को टक्कर देने जा रही है जो पहले से पेट्रोल डीजल दोनों विकल्प दे रही हैं। इन सभी लॉन्च में सबसे ज्यादा इंतजार है रेनॉल्ट डस्टर का। 26 जनवरी को लॉन्च होने जा रही ये C सेगमेंट एसयूवी सीधे तौर पर Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस को चुनौती देगी। कभी इस सेगमेंट की पहचान रही डस्टर अब नए अवतार में वापसी के लिए तैयार है। तो साफ है कि 2026 की शुरुआत ऑटोमोबाइल बाजार के लिए बहुत रोमांचक रहने वाली है। नई टेक्नोलॉजी, पेट्रोल ऑप्शंस और दमदार डिजाइन के साथ कंपनियां ग्राहकों को लुभाने की पूरी तैयारी में हैं। गाइस, जिग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के टॉप मैनेजमेंट से और जानेंगे कंपनी का ईवी को लेकर क्या है अपकमिंग प्लान। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके इकोसिस्टम को लेकर तेजी से काम कर रही है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने अपकमिंग लॉन्चेस, ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम को लेकर अगले 5 सालों की प्लानिंग शेयर की है। जो जर्नी 2018 में स्टार्ट की थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, 2025 में आज के दिन हमने 2,50,000 व्हीकल्स से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो इंडियन मार्केट में हमने ऑलरेडी डाल दिया है और ग्राहकों ने हमें 2,50,000 ग्राहकों ने हमें मौका दिया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि नेक्सॉन ईवी जो पहली गाड़ी मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रिक व्हीकल आई थी वो भी 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर गई है। आज के दिन में टाटा मोटर्स 17% ईवी पेनिट्रेशन पर है और हमारा एम्बिशन है कि 2030 तक हम इसको 30% प्लस ले जाएं, जो गवर्नमेंट का विजन था। जहाँ तक आगे जो हमारे आज के दिन में पोर्टफोलियो में ईवी पोर्टफोलियो में करीब 6 प्रोडक्ट हैं और आने वाले क्वार्टर्स में और ईयर्स में सबसे पहले तो हम लोग सियरा लाने वाले हैं, फिर पंच ईवी का ना ही एक फेसलिफ्ट लाएंगे बट स्ट्रॉन्गर वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। इसके बियॉन्ड जो है और भी 3 प्रोडक्ट्स हम लोग लाने वाले हैं अगले 5 वर्षों में और मुझे उम्मीद है कि वो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी। दिसंबर में नई कार खरीदने का शानदार मौका आया है। ICE और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बम्पर डिस्काउंट मिल रही है, लेकिन क्या ये सौदा वाकई फायदेमंद है? देखिए खास ग्राउंड रिपोर्ट।
कार कंपनियों का ईयर एंड सेल शुरू हो गया है। कंपनियां कारों पर 10 लाख रुपए तक के डिस्काउंट दे रही हैं। जीएसटी कटौती के बाद पहले ही दाम घट गए हैं। अब कंपनियां ईयर एंड सेल के जरिए ग्राहकों को लुभाने की कोशिश में जुट गई हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल कारों की मांग बढ़ने से ग्राहकों का रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल से थोड़ा कम हुआ है। ऐसे में ईवी स्टॉक क्लियरेंस तेज करने के लिए कंपनियां भारी डिस्काउंट के साथ मैदान में उतर आई हैं। पहले ईवीज पर मिलने वाली छूट पर नजर डालते हैं। Hyundai अपनी ईवी आयोनिक 5 पर पूरे 10,05,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। इसी तरह महिंद्रा XUV 400 पर 4 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। टाटा कर्व ईवी पर 3,95,000 रुपए की छूट मिल रही है। महिंद्रा XCV 9e पर 3,80,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। टाटा पंच ईवी पर 1,75,000 रुपए का डिस्काउंट है। टाटा नेक्सॉन ईवी पर 1,50,000 और टाटा हैरियर ईवी पर 1 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। कंपनियों की ओर से मिल रहे डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज ऑफर जैसे कई फायदे अभी ग्राहकों को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा पेट्रोल और डीजल कारों पर भी कंपनियां जोरदार ऑफर दे रही हैं। मारुति सुजुकी अपनी जिमी पर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। मारुति ऑल्टो पर 52,500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस महीने होंडा एलिवेट खरीदते हैं तो आपको 1,76,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। हुंडई i20 पर 1,68,000 रुपए और मारुति स्विफ्ट पर 55,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। किया सेरोस पर 90,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इन डिस्काउंट्स पर कैश बेनिफिट्स, कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स, एक्सचेंज जैसे कई ऑफर्स शामिल हैं। बहुत अच्छा समय है, बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स हमने ऑलरेडी रोल आउट कर दिए हैं बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ। सो आई थिंक दिसंबर एक वैसा महीना जो हमने स्कीम्स में अपने लिए बोल सकता हूँ जो रोल आउट करी हैं, कस्टमर्स को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे और बहुत अच्छा टाइम है इस समय गाड़ी खरीदने का। दिसंबर में नई कार खरीदना अच्छा रहता है क्योंकि उसमें नेक्स्ट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग आती है, तो दिसंबर में जनरली डिस्काउंट्स ज़्यादा हो जाते हैं एंड इनका टारगेट भी रहता है कि पोस्ट दिवाली और दिसंबर तक काफ़ी सेल्स कर ले, तो बाईबैक भी अच्छे रेट्स में करते हैं कार कंपनी। ऑटो एक्सपर्ट्स की माने तो दिसंबर के बाद कई कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा सकती हैं। ऐसे में आपके पास एक अच्छा मौका है। दिसंबर महीने में नई कार खरीदना आपके प्राथमिकताओं के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यही वो महीना है जहां पर सबसे अधिक डिस्काउंट मिलते हैं। साथ ही यही वो महीना है जिसके बाद नया साल लग जाता है। ऐसे में गाड़ी 1 साल पुरानी हो जाती है जब आप उसको बेचने जाते हैं उस दौरान। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपको एक बेहतरीन डिस्काउंट चाहिए या फिर आपको आने वाले समय में एक बेहतरीन रीसेल वैल्यू। अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट ऑटो स्मार्ट का, जहां हम आपको देंगे ऐसी जरूरी और काम की टिप्स जो सर्दियों के मौसम में आपकी कार को रखेंगी फिट एंड सेफ। ठंड के दिनों में इंजन से लेकर बैटरी, टायर और ब्रेक तक किन बातों का खास ध्यान रखना है, ये सब जानेंगे ऑटो स्मार्ट में। सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंड और कोहरा तो लाता ही है, लेकिन इस मौसम में हमारी गाड़ी को भी ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है। अगर वक्त रहते गाड़ी की देखभाल न की जाए तो छोटी सी परेशानी भी बड़ी खराबी बन सकती है और हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है। आज हम आपको आसान तरीके से बताएंगे कि सर्दियों में गाड़ी का ख्याल कैसे रहे। जैसे जैसे ठंड पड़ती है वैसे वैसे गाड़ी के इंजन और दूसरे पार्ट्स पर असर पड़ने लगता है। ऐसे में सबसे जरूरी है इंजन की सही देखभाल। सुबह गाड़ी स्टार्ट करते ही तुरंत चलाने की बजाय पहले उसे 2-3 मिनट तक गर्म होने दें। इससे इंजन ऑयल ठीक से घुल जाता है और इंजन सुरक्षित रहता है। सर्दियों में गाड़ी की बैटरी भी जल्दी जवाब दे सकती है, इसलिए बैटरी की समय समय पर जांच करवाते रहें ताकि अचानक रास्ते में परेशानी ना हो। इसके अलावा टायर प्रेशर पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठंड की वजह से टायरों की हवा कम हो जाती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है और माइलेज पर भी असर पड़ता है। कोहरे के मौसम में हेडलाइट, फॉग लैम्प और इंडिकेटर ठीक से काम कर रहे हों, ये जरूर चेक करें। ड्राइव पर निकलने से पहले सारी लाइट्स चालू करके देख लें ताकि रास्ते में कोई दिक्कत न आए। सर्दियों में रेडिएटर में हमेशा सेमी कूलेंट का इस्तेमाल करें। सिर्फ पानी डालने से इंजन को नुकसान हो सकता है। मैकेनिक भी यही सलाह देते हैं कि सर्दियों में गाड़ी की नियमित सर्विसिंग बहुत जरूरी है। छोटी सावधानी अपनाकर आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ी सी समझदारी और सही देखभाल से सर्दियों में भी आपकी गाड़ी सुरक्षित और बेहतर चल सकती है। सुरक्षित ड्राइव करें और मौसम का मजा लें। तो आज के शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े अगर कोई सवाल आपके पास है तो जुड़िए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस के जरिए। कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।